जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ एचसीएम की जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसके ड्यूटी हावर्स, वर्कलोड, कितनी आसान ड्यूटी है, कितनी हार्ड ड्यूटी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बीएसएफ एचसीएम के संबंध में पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम की अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो एचसीएम चाहे किसी भी फोर्स का है, चाहे वो बीएसएफ का है, सीआरपीएफ का है, आईटीबीपी का है, एसएसबी का है, तो सभी का जो वर्क होता है वो ऑफिशियल वर्क होता है। एचसीएम का मतलब होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ये जो रैंक होती है, हवलदार की रैंक होती है, जो कि अगर एक सिपाही से जो जवान भर्ती होता है एसएससी के थ्रू, तो उसको किसी भी फोर्स के अंदर सिपाही से हवलदार बनने के लिए मिनिमम 15 से 20 साल लग जाती है। और जहाँ तक बीएसएफ के अंदर सबसे लेट प्रमोशन है, सिपाही से हवलदार बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बीएसएफ के अंदर। लेकिन आप डायरेक्ट उसी रैंक पे भर्ती हो रहे हैं जिस रैंक पे एक जवान को पहुंचने में 18 से 20 साल लगती है। तो एक बेहतरीन आपकी पोस्ट है कि आप डायरेक्ट हवलदार पोस्ट पे भर्ती हो रहे हैं। वर्क की हम बात करें तो इसका जो काम होता है, जॉब होती है, आपकी ऑफिशियली जॉब होती है। आपको किसी प्रकार की ऑपरेशन ड्यूटी या आपकी एक प्रकार से बोला जाए नाइट ड्यूटी होगी, कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी हो गई, जो जीडी का जवान जो ड्यूटी करता है वो ड्यूटी आपकी नहीं रहती है। आपका जो वर्क होता है एक ऑफिशियल वर्क होता है। आपका एक हर यूनिट के अंदर एक मेन ऑफिस होता है जिसको मुख्य कार्यालय बोला जाता है। उस बटालियन का जो भी ऑफिशियल वर्क होगा, पे से रिलेटेड है, चाहे वो आपके मेडिकल से रिलेटेड है, छुट्टी से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ का, जैसे यूनिट का लेवल का जो ऑफिशियल वर्क होगा, चाहे वो जवानों का है चाहे अफसर का है, वो जो मुख्य कार्यालय होता है, मेन ऑफिस होता है, उसके थ्रू होता है। तो मेन ऑफिस के अंदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जो जवान होते हैं वो पदस्थ रहते हैं। इसके अंदर हेड कांस्टेबल से अपर रैंक होती है, सबसे लोअर रैंक अगर मिनिस्ट्रियल की हम बात करें तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की होती है। तो इसके अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उसके बाद एएसआईएम, एसआईएम, इंस्पेक्टर एम, इस रैंक के जवान जो रहते हैं, ये तो हर बटालियन के अंदर आपका एक अलग से ऑफिस रहता है। उसके अंदर जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जो जवान होते हैं, आप जैसे हेड कांस्टेबल से भर्ती हो जाते हैं तो उस कार्यालय में बैठ के आपको अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना होता है। आपका जो वर्क होगा वो आपको ऑफिशियल वर्क करना है। उसके अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं हर ऑफिस के अंदर, कि जैसे किसी आपको अकाउंट सेक्शन दे दिया, किसी को जैसे अलाउंसेज वगैरह होते हैं, 2 टीए डीए वगैरह, किसी को मेडिकल क्लेम से संबंधित दे दिया, कैश ब्रांच दे दिया, सबका अलग अलग, ट्रांसफर से रिलेटेड हो गया, छुट्टी का देखना है, सबको अलग अलग लेवल का जो होता है उसकी जो ब्रांच होती है वो दे दी जाती है एचसीएम की। लेकिन आपका वर्क वही होता है, ऑफिशियल वर्क होता है। हो सकता है कि आपको कुछ दिन के लिए ब्रांच दे दी, पे सेक्शन दे दिया, कुछ दिन के लिए आपको दूसरा सेक्शन दे दिया, वो चीज़ अलग है, लेकिन आपको वर्क ऑफिशियल करना। ड्यूटी जो आपकी होती है वो एक प्रकार से जनरल ड्यूटी होती है जो सिविलियन लोग करते हैं। भाई अपने 9:30 बजे गए, 6 बजे आ गए, 10 से 6, 9:30 से 5:30, 8 साढ़े 8 घंटे की ड्यूटी बनती है, जनरल ड्यूटी रहती है। और बेहतरीन पोस्ट है और रेस्पेक्टेड पोस्ट है, क्योंकि किसी भी नीचे जैसे कांस्टेबल से लेके और अफसर तक का सभी का जो काम होता है वो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जो चाहे हेड कांस्टेबल है, चाहे उसके ऊपर रैंक के जवान होते हैं, उन्हीं के द्वारा होता है। तो आपकी जो रेस्पेक्ट होती है वो जिड्डी के जवानों से ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो भी एक तो सबसे मेन बात जो होती है कि एक बटालियन के अंदर अगर जिड्डी के हेड कांस्टेबल देखेंगे तो 100 से ज़्यादा आपको हेड कांस्टेबल मिलेंगे, 100, 125, 150 तक मिल जाएंगे। लेकिन मिनिस्ट्रियल की अगर आप देखेंगे तो हेड कांस्टेबल 4, 5, 6, 7, कहीं इतने से ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो एक अलग पहचान होती है कि ये जो हेड कांस्टेबल है मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट का है। दूसरा क्या होता है कि जो मिनिस्ट्रियल के जो हेड कांस्टेबल होते हैं, जैसे आप हवलदार मंत्रालय से भर्ती हो रहे हैं, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं, वैकेंसी रिलीज हो गई है, नोटिफिकेशन आ गया है और आप सिलेक्शन हो जाते हैं, तो जो भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जवान होते हैं वो यूनिट का जो मुख्यालय होता है, जिसको हेडक्वार्टर बोला जाता है, हेड ऑफ ऑफिस के अंदर इनका तैनाती रहती है। जबकि जीडी के जवान होते हैं वो आपकी प्लाटून पोस्ट है, चाहे सेक्शन पोस्ट है, चाहे कंपनी लेवल की पोस्ट है, पोस्टों पे तैनाती उनकी जो जीडी के जो हेड कांस्टेबल होते हैं या सिग्नल के हैं, सिग्नल वालों के जैसे रेडियो ऑपरेटर वगैरह हैं, इनकी भी पोस्टों पे तैनाती हो जाती है। लेकिन जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जो हेड कांस्टेबल होते हैं, जिनको एचसीएम बोला जाता है, इनकी जो तैनाती रहती है वो आपकी यूनिट हेडक्वार्टर में रहती है। तो यूनिट हेडक्वार्टर में ही मेन ऑफिस रहता है, जहाँ पे आपके यूनिट के हेड जैसे कमांडेंट और अन्य अफसर हो गए, सेकंड इन कमांड, डिप्टी कमांड, ये सब जो रहते हैं ये यूनिट हेडक्वार्टर के अंदर रहते हैं। और वहीं पे मिनिस्ट्रियल के जो हेड कांस्टेबल हो, चाहे किसी भी रैंक के मिनिस्ट्रियल के स्टाफ के जवान होते हैं वो वहीं पे रहते हैं। तो इनको हेडक्वार्टर रहने से एक तो सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, क्योंकि किसी भी यूनिट का जो हेडक्वार्टर होता है उसकी जो सुविधाएं जो होती हैं, जैसे प्लाटून पोस्ट हो गई या
कंपनी लेवल की पोस्ट होगी उससे बेहतरीन सुविधाएं आपको यूनिट हेडक्वार्टर के अंदर आपको मिलती हैं। तो आपको वर्क मैंने बता दिया, ऑफिशियल वर्क आपको करना पड़ता है। छुट्टियां जो एक जीडी के जवान को जो छुट्टियां मिलती है वही छुट्टियां मिलती हैं। आपका जो ऑफिशियल वर्क होता है संडे को आपका रेस्ट रहता है। आप अगर कैंप के अंदर रहते हैं तो आप संडे को अपने कैंप के अंदर रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने फैमिली रखी है, मान लो आपकी जो तैनाती है किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे फैमिली रखने की सुविधा है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री स्टाफ के जो जवान होते हैं इनको मैक्सिमम जगह पे फैमिली रखने की सुविधा मिल जाती है। कहीं हार्ड एरिया के अंदर जैसे लेह लद्दाख जैसे बॉर्डर एरिया के अंदर जहाँ पे यूनिट हेडक्वार्टर और वहाँ पे फैमिली क्वार्टर की फैसिलिटीज नहीं है, या तो कैंप के अंदर है तो आप रख सकते हैं, या फिर अगर कैंप के अंदर फैमिली क्वार्टर की सुविधा नहीं है और एरिया ठीक है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो पीसफुल एरिया, तो वहाँ पे आप कैंप से बाहर भी आप परमिशन लेके परिवार रख सकते हैं। क्योंकि आपकी ड्यूटी जो होती है नाइट ड्यूटी तो आपकी लगती नहीं, आपको जनरल ड्यूटी आना है, उसके बाद आप अपने परिवार के पास जा सकते हैं। संडे का आपका ऑफ रहता है। इसके अलावा जो साल के अंदर जो छुट्टी मिलती है जवानों को वो सेम छुट्टियाँ आपको भी मिलती हैं। इसके अलावा आपको संडे और जितनी भी गवर्नमेंट छुट्टियाँ हैं वो आपका अवकाश रहता है। आपका जो वर्क होता है वो आपका वीक में 6 दिन होता है, मतलब मंडे से सैटरडे आपको वर्क करना पड़ता है अगर आप बटालियन लेवल में पदस्थ रहते हैं तो। अगर आपकी जैसे मुख्यालय वगैरह जैसे दिल्ली वगैरह के अंदर तैनाती हो जाती है तो यहाँ पे आपको छुट्टियाँ कम मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्क होता है वो मंडे टू फ्राइडे वर्क होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीएसएफ एचसीएम के अंदर अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो भर्ती होने के बाद में बीएसएफ एचसीएम की जो जॉब है बेहतरीन जॉब है। मतलब अगर आप 10+2 लेवल की बात करें तो 10+2 लेवल के अंदर अगर आप किसी भी फोर्स के अंदर जाना चाहते हैं, मैं के लिए बीएसएफ की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी फोर्स के अंदर अगर आपको बेल्ट की नौकरी का सपना है कि मुझे वर्दी पहनने का सपना है, तो इससे बेहतरीन पोस्ट एचसीएम से बेहतरीन पोस्ट कोई भी नहीं है 10+2 लेवल के ऊपर। क्योंकि आपकी जो लाइफ टाइम जो सर्विस रहती है वो आपकी जो यूनिट का हेडक्वार्टर रहता है उसके अंदर रहती है, और आपकी जो ड्यूटी का टाइम, आपका ड्यूटी वर्कलोड हो गया, चाहे आपका रहने का स्थान हो गया, फैमिली फैसिलिटीज हो गई, कुछ भी मान के चलो, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी पोस्ट से बेहतरीन पोस्ट रहती है। तो इसके अंदर आप अच्छी से तैयारी करके आप अगर एचसीएम की अगर आपको टाइपिंग अच्छी तैयारी है और आप फोर्स में जाने का आपका सपना है तो ये बेहतरीन पोस्ट है। जॉब प्रोफाइल तो इसकी मतलब ये मान के चलो कि आप जब भर्ती हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अन्य रैंक से, जैसे आपकी सेम रैंक से अगर आपकी हाई रैंक है लेकिन आपसे मतलब आप उनसे जूनियर रहेंगे, लेकिन फिर भी जो फैसिलिटीज, जो रिस्पेक्ट, जो वर्क जो आपको मिलता है उससे बेहतरीन नहीं मिलता है। वर्कलोड इसमें आपको ज़्यादा नहीं रहता है, आपको जो टाइम मिलता है उसी में करना पड़ता है। किसी किसी जैसे आपको ब्रांच में जब ज़्यादा काम रहता है तो आपको असिस्टेंट के रूप में जीडी का जवान मिल जाता है कि भाई अगर आपके पास वर्कलोड ज़्यादा रहता है, जैसे एचसीएम की आपकी बटालियन में कमी है तो आपके पास 2 या 3 चार्ज हैं, तो आपको जीडी का जवान जो पढ़ा लिखा है, एसएससी जीडी से भर्ती हुआ है और उसको कंप्यूटर की नॉलेज है, वैसे थोड़ा पढ़ा लिखा है, इंग्लिश जानता है, तो वो आपको एक असिस्टेंट के रूप में मिल जाता है। तो आपका आधे से ज़्यादा वर्क वो देख लेता है। तो वर्कलोड तो ना के बराबर रहता है, बशर्ते आपका जो लोड है वो आपका ऑफिशियल लोड है। उसके अलावा आपको किसी प्रकार का ऑपरेशन है, कैंप सिक्योरिटी है, कोई कैंप मेंटेनेंस है, कोई नाइट ड्यूटी है, ये सब आपको लागू नहीं रहती हैं। मतलब इमरजेंसी को छोड़ के वैसे आपके लिए लागू नहीं है। तो आपको बेहतरीन ड्यूटी आपको मिलती है एचसीएम पोस्ट के ऊपर। तो इस वीडियो के माध्यम से जो एचसीएम की जो जॉब प्रोफाइल के संबंध में यही थी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।